Hi everyone, I'm back with another video. I am your legal friend Toshi और आज हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम के बारे में. Yep, you heard me right. कोई लॉ सब्जेक्ट नहीं है, ना कंपटीशन, ना आईबीसी, ना क्रिमिनल लॉज, ना सीपीसी, कुछ नहीं. बल्कि बात करेंगे एक सबसे क्रूशियल एग्जाम के बारे में जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड दैट इज AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जाम. अब आपको इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, लास्ट डे स्ट्रैटेजीज क्या होने चाहिए, सर पे टेंशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आपको इस वीडियो में आंसर्स मिलेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारा AIB ही है क्या. ये AIB ही कंडक्ट करवाता है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इस बार हो रहा है 7 जून 2026 को. दिस इज AIBE 21 और इस बार भी हमेशा की तरह ये OMR बेस्ड पेन पेपर टेस्ट है. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ना कि कोई पेंसिल या कुछ और जेल पेन वगैरह. नो, अ बिग नो टू दैट. ऑल्सो 100 MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन बी अ फ्लूक मास्टर एज वेल. एक चीज और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास होगा 3 आवर्स का टाइम. सो मेक श्योर कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी अच्छे से देख लो. वील डिस्कस मोर अबाउट द स्ट्रेटेजी, बट दीज वर द फर्स्ट थिंग्स दैट यू नीड टू नो एंड कीप इन माइंड बिफोर स्टेपिंग फॉर द एग्जाम. सेकेंडली, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक पूरा बंडल हो बेयर एक्ट्स का. सी, इट इज एन ओपन बुक एग्जाम, सो आपके पास बेयर एक्ट्स होनी चाहिए. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि आपकी बेयर एक्ट्स कैसी होंगी. वो 2 लैंग्वेज वाली बेयर एक्ट सुनी है, हाँ, उनको ही आपको यूज करना है जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशंस हो. सेकेंडली, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें नोट्स या कमेंट्स ना हो. ऐसी बेयर एक्ट्स अगर आप कैरी करते हैं तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होंगी. अगर आपको अभी तक ये बेयर एक्ट्स नहीं मिली हैं, प्लीज रश एंड गेट योर बेयर एक्ट्स बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरा एक सेट आपको साथ में मिल जाएगा एंड यू नीड टू फर्स्टली गो थ्रू योर बेयर एक्ट्स फर्स्ट. मतलब आपको एग्जाम देने से पहले एक बार अपनी बेयर एक्ट्स को जरूर रेफर कर लेना चाहिए. सो अब आपके पास बेयर एक्ट्स आ गई. अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि है पेपर एग्जैक्टली किस वेटेज पर आया है. मतलब क्या हमें सारे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्या मेन पढ़ के हो जाएगा, या क्रिमिनल लॉज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. नो, लेट मी टेल यू, इसकी प्रॉपर एक वेटेज होती है. वेटेज कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करूंगी. हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, देन उससे कम, देन मॉडरेट एंड देन लो. तो हाईएस्ट में हमेशा आपका रहता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, दूसरा रहता है सीपीसी सीआरपीसी, जो कि सीआरपीसी अब बीएनएसएस हो चुका है. देन आपका हाई स्कोरिंग में रहता है आईपीसी, माय बैड, आईपीसी, जो कि होता है हमारा बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया है बीएसए, और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ये हो गए हमारे हाईएस्ट और हाई स्कोरिंग. फिर बात कर लेते हैं मॉडरेट की. मॉडरेट में आ जाता है आपका फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो कि आपका चेक डिसऑनर वगैरह से रिलेटेड होता है. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, देन कम्स योर प्रॉपर्टी लॉज, देन एडीआर, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. हाईएस्ट हो गया, हाई हो गया, मॉडरेट हो गया. अब बात करते हैं लो की, जिसको आप थोड़ा कम भी पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा. लो में आ जाता है आपका एनवायरमेंट लॉ, then comes your taxation laws, then property laws, company law and PIL, cyber law, etc etc. पूरा स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट में फॉल करता है, कौन सा मॉडरेट में और कौन सा लो स्कोरिंग में. सो प्लीज प्रिपेयर एज पर दिस. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब जो ये हाईएस्ट, हाई और मॉडरेट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं. आपकी स्क्रीन पे पूरा टेबल फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस
किस किस सब्जेक्ट के किस वेटेज के हिसाब से मिलेंगे। लाइक आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑब्वियसली 10 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आपको 8, 5, 4, 3, 2 ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक इसका पूरा लिस्ट डाल दूंगी जिसमें आपको प्रॉपर वेटेज सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। सो मेक श्योर यू प्रिपेयर एज पर दैट। बात कर लेते हैं एक एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी की जो पेपर देने से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी समझने के लिए पहले हमें AIBE का मेन एम समझना पड़ेगा। सी, AIBE हमसे कोई क्रैमिंग नहीं मांगता। इट सेज कि वो बस ये देखना चाहता है कि हाउ गुड यू आर एट एडवोकेसी, मतलब आप प्रोविजंस को कितना अच्छे से समझते हो, प्रोसीजर्स को कितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, और आप बेयर एक्ट्स को कितना अच्छी तरीके से रेफर करके कोई भी चीज को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रैमिंग और थियोरेटिकल नॉलेज, इट्स मोर अबाउट प्रोसीजरल लॉ। सो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको बेयर एक्ट्स पढ़ना जरूर से आना चाहिए। सी, लास्ट 6 या 4-5 डेज जो बचते हैं इसमें सब लोग बहुत रश करते हैं, कुछ लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हो जाता है। लेकिन जो इस टाइम पे प्रिपेयर कर लेगा और उसने सारे साल भी मेहनत नहीं करी हो तो भी एक चांस है कि आप क्वालिफाई कर लोगे, and this is possible through an expert strategy. Strategy point number 1, make sure कि आपको सारे सब्जेक्ट की वेटेज पहले से ही पता हो। जैसा कि मैंने बोला, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है। मैंने टिक मार्क्स भी लगाए हैं एज पर हाई, हाईएस्ट एंड मॉडरेट स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आपको सारी वेटेज पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, मेक श्योर कि आप वो सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें एज पर द वेटेज। ऐसा नहीं करना आपको कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रिपेयर करें। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को आपने 10 मार्क्स के हिसाब से अच्छा प्रिपेयर कर लिया, पर वहीं आप एनवायरमेंट लॉ को भी 10 मार्क्स के हिसाब से ही प्रिपेयर कर रहे हो और अपना ज्यादातर टाइम एनवायरमेंट लॉ पे दे रहे हो। नहीं यार, ऐसे नहीं करना होता है। यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। आई नो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट प्लीज रिमेंबर, स्मार्ट वर्क along with hard work is the key to success। तो सेकेंड पॉइंट ये एश्योर करता है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा और कौन से सब्जेक्ट में कम मेहनत करनी है, वरना ऐसा होगा कि जहां कम मेहनत करनी है वहां पे ज्यादा मेहनत कर दोगे तो आउटपुट कम आएगा, 0 आएगा। इसलिए मेक श्योर यू प्रिपेयर एज पर द वेटेज। थर्डली, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके प्रोसीजरल लॉ को टेस्ट कर रहा है। तो जैसे अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ के जा रहे हो तो आपको प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक बेल का, अरेस्ट का, FIR का, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जा रहे हो तो आपको राइट्स, ड्यूटीज पता होने चाहिए, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज पता होने चाहिए, मेजर आर्टिकल्स पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि आपको आगे करना क्या है, पेपर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसके कंसेप्ट्स को आंसर करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको जब भी आपका एग्जामिनेशन में पेपर मिले, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कीजिए। एंड व्हेन यू रीड दोस क्वेश्चंस, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से उसका सब्जेक्ट लिख लें। लाइक जब मैंने अपना AIBE दिया था तो मैंने क्या किया था, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैंने उसे खोला, मैंने रीड करना शुरू किया एंड मैंने क्वेश्चन नंबर के ऊपर ही सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टी मार्क कर लिया, जहां CPC का था वहां पे CPC लिख लिया। तो इससे क्या हुआ, पेपर स्टार्ट करने से पहले ही मेरे पास सारा एक तरीके से सेग्रीगेशन हो गया था कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। जब मैंने पूरे पेपर में मार्किंग्स कर ली कि ओके क्वेश्चन नंबर 1 CPC, क्वेश्चन 2 CRPC, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्स्टी, तो मुझे इसमें आसानी हुई उसको अटेम्प्ट करने में। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग इम्प्लीमेंट अगेन एंड अगेन, यस सॉरी। सो मुझे उसे आसानी हुई अटेम्प्ट करने में। अब अटेम्प्ट करने में क्या आसानी होती है, पॉइंट नंबर 4 यही कहता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि वंस आपने अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मार्क कर लिया है सब्जेक्ट के नेम से, तो सबसे पहले आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाइए। आप वो बेयर एक्ट उठाइए जिसमें आपने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की हो और जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्स्टी की बेयर एक्ट उठा सकते हैं। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू वन कॉन्स्टी का बेयर एक्ट।
सी, ये मेरे पास एक हैंडी बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, तो आप कोई भी बेयर एक्ट उठाएंगे, ये तो इसमें नोट्स एंड कमेंट्स हैं, लेकिन मेक श्योर आपकी वाली बेयर एक्ट में नोट्स या कमेंट्स ना हो। तो जब आप इसको उठाएंगे, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ के उस सेक्शन को या उस आर्टिकल को रशली नहीं ढूंढना है कि यार जल्दी से हम इसको खोलते हैं और फटाफट से अपना वो ढूंढते हैं। नो, डोंट डू दैट। आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आप खोलेंगे इसका इंडेक्स। जब आप इसका इंडेक्स खोलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो आपको इंडेक्स में ऐसे अलग अलग वो मिल जाएंगे, जैसे प्रियम्बल पेज दिस, पार्ट 1 द यूनियन एंड टेरिटरीज पेज दिस, पार्ट 2 सिटीजनशिप दिस। तो आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, जैसे आपका कॉन्स्टी का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है कि आपका कॉन्स्टी का क्वेश्चन किस चैप्टर से डील करता है या फिर उस बेयर एक्ट के कौन से पार्ट से डील करता है। आपने पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसकी हेडिंग देख सकते हैं। जैसे पार्ट 9 है द पंचायत, तो आपका क्वेश्चन अगर पंचायत से डील करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर अगर सपोज कीजिए कि आपके पास आ गया क्वेश्चन बीएनएस का या बीएनएसएस का या बीएसए का, तो उसमें भी आप यही करेंगे। सबसे पहले आप इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स में आपका चैप्टर देखेंगे, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर पे हेडिंग लिखी होती है, उस चैप्टर की हेडिंग के हिसाब से आप उसमें कंटेंट्स में जाएंगे, कंटेंट्स में जाके आपका टॉपिक ढूंढेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद वहीं पे उसका आंसर डायरेक्टली पेज पे लोकेट करेंगे और तब आप आंसर करेंगे। आपको सीधा ये नहीं करना कि आपने बेयर एक्ट उठाई, बेयर एक्ट में से ऐसे 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 करके आपने सारा क्वेश्चंस का मटेरियल खोला और आप ढूंढने लग गए। इसमें आपका बहुत 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 ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एज आई सेड अर्लियर, यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। सो सबसे पहले बेयर एक्ट खोला, इंडेक्स खोला, इंडेक्स में चैप्टर या पार्ट खोला, उसमें आपको हेडिंग मिलेगा, हेडिंग से आपने अपने टॉपिक को ढूंढना है, टॉपिक को ढूंढ के पेज एलोकेट करना है, पेज लोकेट करने के बाद आपने उस पेज को स्विच करना है, उस पेज को खोलना है, उस पे से आपको आंसर करना है। वैसे तो पेज ढूंढने से पहले ही आपको इतने पार्ट में आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो पेज खोलने के बाद उसी पार्ट को पढ़िए और आंसर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भी भरोसा कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट योर गट, हमारी गट फीलिंग ये कह रही है हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो कभी कभी आपको अपनी गट फीलिंग पे भी भरोसा कर लेना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट हो चुका है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके नहीं बन रहे हैं, तो यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाता है, और हमें अगर एग्जाम में ढंग से याद ना आ रहा हो कि हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसका एक विजन या एक छोटा सा विजुअल दे देता है, तो आप उसे भी ट्रस्ट कर सकते हैं और उस पर आंसर दे सकते हैं। 6th पार्ट ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि सबसे पहले आपने, जैसे कि मैंने कहा, कि हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को उठाना है। फिर आपको उसमें क्या करना है, सारे कॉन्स्ट के क्वेश्चंस एक बार में कर लिए, सारे सीपीसी के क्वेश्चंस एक बार में कर लिए, सारे बीएनएसएस बीएसए बीएनएस के क्वेश्चंस एक साथ कर लिए। सबसे लास्ट में आपको छोटे वेटेज के सब्जेक्ट्स को उठाना है। ठीक है, जब आप छोटे वेटेज के सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, उसमें भी सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ने हैं। सीधा क्वेश्चंस मत पढ़िए, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन लंबा होता है, क्वेश्चंस के हिसाब से हम आंसर नहीं याद कर पाते, तो क्या आप करेंगे, आप ऑप्शन पढ़ लेंगे। आपको ऑप्शन पता है कि अगर अच्छा ये किस बारे में हो सकता है, तो आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हैं बेयर एक्ट में से। तो प्रेफर कीजिए पहले आप अपना ऑप्शन पढ़िए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से तोशी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। हाँ जी, सो तोशीज ट्रिक्स एंड टिप्स। पहली ट्रिक ये है कि आपको जो आपका बेयर एक्ट का पूरा बंडल लेना है, पूरा जत्था लेना है, वो दोनों लैंग्वेज वाला लेना है। ठीक है, उसमें आपकी दोनों लैंग्वेजेस होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो आप इजीली समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार। एग्जाम के बीच में माइंड पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, एकदम फ्री माइंड से एग्जाम देना चाहिए। सेकेंडली, आपके जो हाईएस्ट स्कोरिंग बेयर एक्ट्स होते हैं, यानी हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बेयर एक्ट्स को अलग रख लीजिए। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, हाई देन हाईएस्ट देन हाई देन मॉडरेट देन लो, तो आप सबसे पहले हाई
हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को रखिए, जैसे आपने कॉन्स्टी रख लिया, बीएनएस रख लिया, सीपीसी रख लिया। उसके बाद आप लो या मॉडरेट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को रखिए, जैसे आपने क्या क्या रख लिया, आपका एनवायरमेंट लॉ रख लिया, टॉट्स रख लिया, ये सब रख लिया। और शुरू कीजिए, आप सेग्रीगेट करते हुए चले। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो आप 2 साइड्स बना लीजिए, एक आपकी हाईएस्ट और हाई स्कोरिंग बेयर एक्ट्स वाली और एक आपकी लो टू मॉडरेट वाली। सबसे पहले आपको ये वाला स्टैक सॉल्व करना है और उसके बाद आपको ये वाला स्टैक सॉल्व करना है। समझ में आया? देन थर्ड पॉइंट ये है कि लेटेस्ट एडिशन अंडरलाइंड, मतलब लेटेस्ट एडिशन के ही बेयर एक्ट्स को प्रेफर कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको सब कुछ उसमें अपडेटेड मिलता है। फिर से बता रही हूँ, नो नोट्स नो कमेंट्स वाला बेयर एक्ट्स रखिएगा, वरना इन्विजिलेटर आपको बाहर से बाय बाय कर देगा। बट फोर्थ पॉइंट इज कि इंडेक्स पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया, डरिए मत, मेरा पेट है, उसका नाम शीरो है। इंडेक्स पढ़ना है, उसको याद रखिएगा कि सीधा आपको टॉपिक को बेयर एक्ट में से नहीं ढूंढना है, पहले आपको इंडेक्स को पढ़ना है, इंडेक्स में से उसको ढूंढना है, तब जाके उसको आंसर करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जाने से पहले, पेपर देने से पहले, इट इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यप, यू हर्ड मी राइट। हर रोज एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के टाइमर सेट कीजिए और अपना बेयर एक्ट्स खोल के उसे सॉल्व कीजिए। ऐसे मत करने लग जाइएगा कि आप बेयर एक्ट्स के बिना उसे सॉल्व करें। प्लीज डोंट डू दैट, इट्स अ बिग नो। नो, डोंट डू दैट। क्वेश्चन पेपर निकालिए, बेयर एक्ट रखिए, टाइम लगाइए, ढूंढना चालू कीजिए, सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर का करना बहुत जरूरी है। रोज एक एक प्रीवियस ईयर भी आप कर लेंगे तो आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। शीरो, आई एम सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आता है कि हाँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है एग्जाम के बीचों बीच कि आप 2 मिनट का ही सही एक पॉज ले। देखिए, पेपर लंबा है, पेपर करते करते बर्नआउट ना हो जाए या एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो 1-1.5 घंटे के बाद एक थोड़ा सा पॉज लीजिए, पानी वानी पीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा उसको रिवाइव होने दीजिए, उसको थोड़ा सा संभलने दीजिए और फिर उसके बाद अपना पेपर आगे प्रोसीड कीजिए। आ जाइए, आ जाइए। हाय, से हाय टू माय फ्रेंड्स। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे से पढ़ने आते रहते हैं। आप बैठो, मैं बताती हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप 2 मिनट सांस लेंगे ना, तो सांस लेने के बाद आप जब पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका पेपर और थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नाउ आई हैव फॉरगॉटन कि मैं कौन से पॉइंट पे थी, तो आप पॉइंट अपने आप समझ लेना। मुझे जो कहना है वो ये कहना है कि पहले आंसर्स ढूंढिए। जैसे मैंने पहले कहा था, पहले आंसर्स ढूंढने का मतलब है पहले ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसे बेयर एक्ट्स में से ढूंढिए। ट्रस्ट योर गट, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक चीज और, जब आप अपना सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। लेट्स टेक दिस टू अनदर सेक्शन, दैट इज अवॉइड द ऑब्वियस। अवॉइड द ऑब्वियस के हिसाब से यार, प्लीज प्लीज स्मार्ट वॉचेस मत पहन के जाना पेपर देने। नो स्मार्ट वॉचेस, नो कैलकुलेटर्स, नो मोबाइल फोन्स, नो स्मार्टफोन्स, प्लीज। इससे पहले आपको वहां से निकाल दिया जाए, प्लीज ये चीजें अवॉइड कर लेना। ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस टू अवॉइड दीज। सेकेंडली, चीटिंग मत करना, क्योंकि क्या है कि पेपर में सेट बनते हैं, ABC वगैरह वगैरह सेट बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाले का या आपके पीछे वाले का या दोनों अगल बगल वालों का सेट आपसे सिमिलर हो। तो प्लीज चीटिंग तो भूल ही जाना, और अगर गलती से पकड़े गए तो क्या होगा वो मुझे नहीं कहना। तीसरा पॉइंट ये है कि इस चीज को बिल्कुल यहां बिठा लीजिए कि AIBE आपकी थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट नहीं करता, बल्कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स, आपका प्रोसीजरल लॉ टेस्ट करता है। तो यू शुड मेक श्योर कि आप उसे ध्यान रखें प्लीज। थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, ओनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड। और एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये हमने बचपन में बोला भी है, सुना भी है। तो अगर इस बार नहीं भी होता है तो प्लीज अपने दिमाग को शांत कीजिए, अगली बार के लिए प्रिपेयर कीजिए।
ऑल्सो बेयर एक्ट्स स्विच करने की गलती मत कीजिएगा कि पहले 10 क्वेश्चन उसके कर लिए कॉन्स्टी के, अब हम बेयर एक्ट स्विच कर लेते हैं, अब हम सीपीसी के कर लेंगे 10। नहीं भैया, पहले सारा कॉन्स्टी निपटाओ, सारा सीपीसी निपटाओ, सारा सीआरपीसी बीएनएस सब कुछ निपटाओ, एक एक बेयर एक्ट को खत्म करते जाओ। ऑल्सो ओएमआर भरने की गलती ऐसा मत कीजिएगा कि हर क्वेश्चन के बाद आप ओएमआर फिल कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा भी मत कीजिएगा कि पहले सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए फिर ओएमआर फिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो फिर सारे गलत हो जाएंगे, बबल्स भरने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कीजिएगा 10 क्वेश्चंस आप आंसर मार्क करते जाइएगा 10 क्वेश्चंस का, और 10 फिल करते जाइएगा। 10 मार्क करे, 10 फिल करे, फिर 10 मार्क करे, फिर 10 फिल करे। इससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि ओएमआर का जब आप बबल भरे तो उसको पूरा सर्कल करें, उसको कंप्लीटली फिल करें, ऐसे छोटा 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 करके पूरा कंप्लीटली फिल करें, आधा ना करें, थोड़ा कम ज्यादा ना करें, उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो आपका आंसर काउंट नहीं होगा। ऑल्सो मेक श्योर आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर कैरी करें, एक्स्ट्रा पेन जरूर कैरी करें, एक पेंसिल जरूर कैरी करें, और एक पानी की छोटी सी वाटर बॉटल भी कैरी करें फॉर योर हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहना है पेपर के दौरान, टेंशन नहीं लेनी है। लास्टली जो मैंने आपसे कहा था, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर ना करें, ठीक है। अगर कॉन्स्टी ज्यादा मार्क्स का है तो कॉन्स्टी को ज्यादा प्रिपेयर करें, अगर क्रिमिनल ज्यादा मार्क्स का है तो क्रिमिनल को ज्यादा प्रिपेयर करें, अगर एनवायरमेंट कम मार्क्स का है तो उसे कम प्रिपेयर करें। अपनी एडमिट कार्ड की कॉपी, उस पे आपका एक छोटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालना ना भूलें, वो जरूर निकाल लें। और सब कुछ बात कर ली, पासिंग क्राइटेरिया की तो बात ही नहीं की। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है 45% मिनिमम, एंड अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है 40% मिनिमम। सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब मैं तो यही कहूंगी कि आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करें। एंड अगर आप सबसे पहले हाई सॉल्विंग वेटेज, जो मैं एक बार फिर से यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ, इन सब सब्जेक्ट्स को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप आराम से पासिंग मार्क्स कैटेगरी से ऊपर ही हिट करेंगे। और आप ऊपर ही हिट करेंगे इसका मतलब ये है कि आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज और, मैं रात की प्रिपरेशन बता रही हूँ आपको कि आपका जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम है तो प्लीज अपना थोड़ा सा अपने जो कपड़े हैं वो रात में ही लगा के रख लीजिए, अपना बैग रात में लगा के रख लीजिए, आपका पाउच वगैरह रात में लगा के रख लीजिए, सब कुछ रात में ही सेट करके रख लीजिए। एक बार पेपर देने से पहले अपने सारे बेयर एक्ट्स की इंडेक्सेस को एक बार रीड जरूर करके जाइएगा। पेपर देने से पहले इंडेक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फेमिलियर हो जाते हो अपनी बेयर एक्ट के साथ, आपको उतना ज्यादा हसल या फिर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। पुराने जितने भी आपके केस लॉज हैं जो कि पहले बेयर एक्ट्स में, मतलब बेयर एक्ट्स कह रही हूँ, पहले एआईबी के एग्जाम में आ चुके हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। और कुछ यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट में से क्या क्या मेजर चीजें हैं जो पढ़ के जानी है, जो आप बेयर एक्ट पे डिपेंड मत कीजिएगा, पहले ही पढ़ के जाइएगा। ये आप रीड कर सकते हैं, कॉन्स्टी में ये करना है, सीआरपीसी में ये, सीपीसी में ये सब आप एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जरूर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर अब आपका टाइम पूरा हो चुका है और आपके क्वेश्चंस अभी भी बच गए हैं तो बी अ फ्लूक मास्टर, तुक्केबाजी थोड़ी सी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छे से तुक्के लगाइए और आइडियल गेसिंग कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गलत सलत तुक्के लगा दिए जो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करते, डोंट डू दैट। और कोशिश कीजिए कि आप ज्यादातर नॉलेज अपने जो आपने याद किया उसी से थोड़ा सा लिंक करते हुए लगाइए। लास्टली आई वुड से कि अब आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि आप हर क्वेश्चन को कितना कितना टाइम देते हैं। 3 घंटे का टाइम है, बहुत इनफ टाइम है, 100 क्वेश्चन है, बहुत आराम से किए जा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि 1.5 घंटे में आपके एटलीस्ट जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है वो हो जाना चाहिए। और मतलब हाई स्कोरिंग का तो सारा ही हो जाना चाहिए।
1.5-2 घंटे में। लास्ट का 1 घंटा अगर आप रखते हैं अपने लो टू मॉडरेट सब्जेक्ट्स के लिए, दैट्स प्रीटी फाइन। और प्लीज 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 पॉइंट सबसे ज्यादा सॉफ्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की टेंशन मत लेना, आराम से सांस लेते हुए अपने भगवान जी को, अल्लाह को, गुरु नानक जी को, जिसको भी आप मानते हो, प्रे टू द पावर नॉट द पिक्चर, उनको प्रे कीजिए, अपने लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला ही सीन बनाइए कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मेरा पेपर अच्छे से हो जाएगा, एंड यस यू कैन क्वालिफाई दिस पेपर इन जस्ट वन अटेम्प्ट। इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो। सो या दैट्स प्रीटी मच फाइन फॉर दिस AIBE 2021, no sorry, AIBE 21, and I'll see you in my next one with some other legal subject. Most probably IBC complete करेंगे और थोड़ा सा competition शुरू करेंगे. So yes, that's it for this video. I'll see you in my next one. All the very best and good luck. Keep going, keep doing your hard work and smart work, and you can nail it. Bye bye. Thanks for watching.